हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है शर्मा जी ट्रैवल ब्लॉग्स में। दोस्तों, आज मैं आपको बद्रीनाथ धाम और केदारनाथ धाम की यात्रा पर लेकर चल रहा हूं। जो लोग बद्रीनाथ धाम और केदारनाथ धाम की दोनों की यात्रा एक साथ करना चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने जा रहा है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कहाँ आपको रुकना है, कैसे आपको जाना है, कितने आपके दिन लगेंगे, कितना आपका खर्चा होगा, रास्ते में आने वाली दिक्कतों के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो को पूरा देखिए और अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं बद्रीनाथ धाम और केदारनाथ धाम की यात्रा। हम जानते हैं यात्रा शुरू करने के लिए सबसे पहले हमें हरिद्वार आना पड़ता है। हरिद्वार से यात्रा शुरू करके और वापस हरिद्वार आने में हमें टोटल 8 दिन लगते हैं। यानी हरिद्वार से हरिद्वार तक का हमारा जो टोटल दिन लगेंगे वो हमारे 8 दिन लगेंगे। 8 दिन आप अपना लेके चलिए कि 8 दिन में आपको यात्रा पूरी करनी है। मैं आपको सलाह देना चाहूँगा, मई और जून के महीने में आप यात्रा ना करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पर होटल का किराया भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है और रात को टेम्परेचर भी बहुत कम हो जाता है। जबकि जुलाई में बरसात का मौसम होता है, लैंडस्लाइड बहुत ज़्यादा हो जाते हैं रास्ते में। सबसे बढ़िया मौसम सितंबर से नवंबर तक का है। यहाँ पर भीड़ भी नहीं होती, होटल का किराया भी कम मिलता है और आपको दर्शन भी बहुत अच्छे से हो जाते हैं। चारधाम यात्रा करने के लिए सबसे पहले बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए हरिद्वार में भी काउंटर बनाया गया है, ऋषिकेश में भी काउंटर बनाया गया है और सोनप्रयाग में भी बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन कार्ड के लिए काउंटर बनाया गया है। बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन बनाने के लिए आपको आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस, तीनों में से आप कोई भी एक कार्ड ला सकते हैं। ध्यान रहिए, कार्ड आपका ओरिजिनल नहीं लेके आना है, उसकी फ़ोटोस्टेट नहीं लेके आनी है। कुछ लोग उसकी फ़ोटोस्टेट लेके आते हैं जो कि वहाँ पर मान्य नहीं होती। आप आधार कार्ड ओरिजिनल लाइए, तभी आपका रजिस्ट्रेशन हो पाएगा। अगर आप नहीं लेके आते, आप घर से बैठ के भी आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, जबकि इसकी वेबसाइट जो है वो badrinath.kedarnath.gov.in पर आप बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन आप अपने घर से भी करवा सकते हैं। बेहतर ये रहेगा कि आप घर से रजिस्टर कराइए, क्योंकि वहाँ पर भी जाकर लाइन में लगना पड़ेगा आपको। रेल का टिकट किस तारीख का बुक करें? देखिए, आपके शहर से अगर हम 1 तारीख को चलते हैं तो वापस आप अपने शहर जाने के लिए 8 तारीख का आप टिकट बुक करा सकते हैं, क्योंकि दोनों धाम की यात्रा में आपको 8 दिन लगेंगे ही। हमने जो तारीख ली है वो हमने 1 जून ली है। 1 जून से 8 जून तक हम यात्रा शुरू करेंगे। चलिए यात्रा शुरू करते हैं। यात्रा का पहला दिन 1 जून। सबसे पहले आप अपने शहर से 1 जून को हरिद्वार के लिए प्रस्थान करेंगे। 1 जून के शाम तक आप हरिद्वार पहुंच जाएंगे। हरिद्वार पहुंचने के बाद रात को आपको हरिद्वार में ही रुकना पड़ेगा। हरिद्वार में बहुत सारी धर्मशालाएं हैं, होटल हैं, सस्ते भी हैं और अच्छे भी हैं। आप यहाँ पर रुकिए। सबसे पहले आप हरिद्वार पहुँचने के बाद यहाँ पर आपको सबसे पहले सोनप्रयाग का बस का टिकट ले लीजिए, क्योंकि बस अगले दिन सुबह आपको 5 बजे ही सोनप्रयाग के लिए लेकर जाएगी। आप यहाँ से प्राइवेट टैक्सी ले सकते हैं, जबकि बस का किराया 550 से 700 रुपये होता है। यात्रा का दूसरा दिन यानी कि 2 जून। 2 जून को आप सुबह ही बस से 230 किलोमीटर दूर सोनप्रयाग आपको जाना है। सोनप्रयाग जाने के लिए आपको 10 से 12 घंटे का समय लगता है, यानी आपको शाम हो जाएगी सोनप्रयाग पहुँचते पहुँचते। सोनप्रयाग आपको रात को रुकना पड़ेगा। रात को रुकने के लिए यहाँ पर हॉल है जिसका किराया 100 रुपये है, जबकि सरकारी डॉर्मेट्री भी है GMVN की, इसका बेड का किराया 500 रुपये प्रति व्यक्ति है। यहाँ पर थोड़े होटल भी दिए गए हैं जिनका मई और जून में बहुत ज़्यादा किराया होता है, 3000 से 5000 रुपये, जबकि वही किराया अन्य दिनों में जब आप लेने जाएंगे तो वही किराया आपको 600 से 1500 रुपये में आराम से मिल जाएगा। यात्रा का तीसरा दिन यानी कि 3 जून। 3 जून को आप सोनप्रयाग से गौरीकुंड के लिए प्रस्थान करेंगे। सोनप्रयाग से गौरीकुंड 5 किलोमीटर है, जो कि ये दूरी आपकी जीप से तय होती है। जीप का किराया 30 रुपये प्रति व्यक्ति लगता है। गौरीकुंड ही वो जगह है जहाँ से आपकी केदारनाथ धाम की पैदल की यात्रा शुरू होती है। गौरीकुंड से 16 किलोमीटर दूर केदारनाथ धाम है, जिसको पैदल ट्रैक पार करने में 7 से 8 घंटे लगते हैं, जबकि घोड़े से पार करने में 5 से 6 घंटे लग जाते हैं। घोड़े का किराया 1700 से 2500 रुपये तक होता है। यात्रा के तीसरे दिन जब आप केदारनाथ धाम पहुंच जाते हैं तो रात को आपको केदारनाथ धाम में ही रुकना पड़ेगा, जहां पर GMVN के सरकारी डॉर्मेट्री बेड है जिसका किराया 800 रुपये होता है, जबकि वहां पर टेंट की व्यवस्था भी की गई है जिसका किराया हमारा 400 रुपये है। होटल भी बने हुए हैं जिनका किराया 2500 से 6000 रुपये होता है, जबकि GMVN के होटल में नाश्ता हमारा 100 रुपये और भोजन हमारा 200 रुपये में बहुत अच्छा हमें उपलब्ध होता है। चौथा दिन 4 जून। चौथा दिन आप
केदारनाथ धाम से गौरीकुंड के लिए प्रस्थान करेंगे। शाम तक आप गौरीकुंड पहुंच जाएंगे या सोनप्रयाग, जहां पर भी आप रुकना चाहें। पैदल भी आ सकते हैं, घोड़े से भी आ सकते हैं। सोनप्रयाग पहुंचते हुए सबसे पहले आपको अगले दिन बद्रीनाथ धाम का बस का टिकट बुक करा लेना है, क्योंकि बस वहां से भी सुबह ही 5 या 6 बजे चलती है, जबकि बस का किराया 400 रुपये से 550 रुपये प्रति व्यक्ति आपका बस का किराया होता है। अगले दिन 5वां दिन है। 5वां दिन यानी कि 5 जून। 5 जून को आप सुबह ही सोनप्रयाग से बस के द्वारा 220 किलोमीटर दूर बद्रीनाथ धाम के लिए प्रस्थान करते हैं। 220 किलोमीटर पूरा पहाड़ी रास्ता है, जो कि हमें 8 से 10 घंटे समय लग जाता है। शाम तक आप बद्रीनाथ धाम पहुंचते हैं। बद्रीनाथ धाम पहुंचने पर सबसे पहले आप रूम ले लीजिए। वहां पर होटल का किराया 800 से 1500 रुपये है। रूम बहुत हैं, बद्रीनाथ धाम में रुकने की व्यवस्था बहुत अच्छी है। जबकि वहाँ पर GMVN के सरकारी डॉर्मेट्री भी हैं, जिनका किराया 300 रुपये है और रूम का किराया आपका 1900 रुपये है। यहाँ पर आप शाम को बद्रीनाथ धाम के दर्शन कर सकते हैं। यात्रा का 6ठा दिन यानी कि 6 जून। आप अगले दिन सुबह भी बद्रीनाथ धाम के दर्शन करके एक जगह पड़ती है बद्रीनाथ धाम से 3 किलोमीटर दूर, भारत का अंतिम गांव है माना गांव। यहाँ पर आप घूमने जा सकते हैं। बद्रीनाथ धाम माना गांव से लगभग 3 किलोमीटर पड़ता है। माना गांव में व्यास की गुफा है, गणेश जी की गुफा है, भीम पुल है और यहीं से थोड़ी दूर वसुंधरा फॉल भी है। दर्शन करने के बाद आप वापस बद्रीनाथ धाम आ जाइए। बद्रीनाथ धाम आने के बाद आपको फिर रात को रुकना पड़ेगा, और रात को रुकने से पहले आप सबसे पहले अगले दिन बस का टिकट ले लें हरिद्वार का, जिसका किराया 550 रुपये से 600 रुपये आपका बस का किराया होता है। यात्रा का 7वां दिन। 7वें दिन बद्रीनाथ धाम से आप सुबह ही बस के द्वारा हरिद्वार के लिए प्रस्थान करेंगे। बद्रीनाथ धाम से हरिद्वार की दूरी 325 किलोमीटर है, जो कि सारा पहाड़ी रास्ता है, जिसमें हमें 10 से 12 घंटे का समय कम से कम लगता है। रात हो जाएगी पहुंचते पहुंचते। रात को आप हरिद्वार में रात को रुकना ही पड़ेगा। अगर आपको लेट नाइट ट्रेन है तो आप लेट नाइट जा सकते हैं, नहीं तो आप अगले दिन यात्रा के 8वें दिन आप हरिद्वार से अपने शहर के लिए प्रस्थान कर सकते हैं। इस तरह से हमारा 8 दिन का पूरा दोनों धाम हो जाते हैं। इसलिए हमने रेल का टिकट 1 जून को हरिद्वार का आने का किया था और 8 जून को हरिद्वार से वापस अपने घर के लिए जाने का किया था। तो कुल मिला के टोटल हमारे 1 से 8 जून तक हमने रखे हैं। इसीलिए आप अपने हिसाब से देखिए 8 दिन हमारे किस तरह से लगते हैं। कुल खर्चा आपको बता दूं किस तरह लगेगा। पहला दिन हरिद्वार धर्मशाला रूम नाश्ता भोजन 600 रुपये। दूसरा दिन सोनप्रयाग बस किराया डॉर्मेट्री बेड नाश्ता भोजन 1500 रुपये। तीसरा दिन केदारनाथ डॉर्मेट्री बेड नाश्ता भोजन 1000 रुपये। चौथा दिन सोनप्रयाग डॉर्मेट्री बेड नाश्ता भोजन 800 रुपये। 5वां दिन बद्रीनाथ का बस का किराया डॉर्मेट्री नाश्ता भोजन 1400 रुपये। 6ठा दिन बद्रीनाथ डॉर्मेट्री बेड नाश्ता भोजन 700 रुपये। 7वां दिन हरिद्वार से बस का किराया धर्मशाला रूम नाश्ता भोजन 1300 रुपये। 8वां दिन हरिद्वार एक वक्त का नाश्ता और भोजन 200 रुपये। कुल मिला के आपको 7500 रुपये लगेंगे। यहाँ सब हमने डॉर्मेट्री बेड का नाश लिया है और पैदल की चढ़ाई की है, घोड़े से चढ़ाई नहीं की है। इसमें आप अब घटा बढ़ा भी सकते हैं। अगर आप पैदल ट्रैक नहीं जाते, घोड़े से जाते हैं, तो आपका किराया थोड़ा सा बढ़ जाएगा। अगर आपको कोई और कुछ ना हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपको मेरी वीडियो सही लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।